कितना अरसा पहले आए थे, ज़रा सुनने वालों को बताएं, और क्या क्या इश्यूज थे? ऑलमोस्ट 3 मंथ्स पहले मैं आया था आपके पास, और मेरा जो इशू था वो एनजाइटी से रिलेटेड था। 2 इयर्स की मेरी ओवरऑल जर्नी है जिसको मैंने फेस किया। एक बड़े ही मुश्किल टाइम मैंने स्पेंड किया इसके अंदर। और 3 मंथ्स बैक मैं आपके पास आया था, और आफ्टर सर्चिंग अ लॉट इस फेस को मैंने बड़ी मुश्किल से पहले तो गुजारा है। वैसे तो अल्लाह पाक का शुक्र है बहुत ज़्यादा कि ये एक मेरे लिए जो है ना एक बहुत बड़ी नेमत बन के मेरे लिए आई है। हाँ। ठीक है। तो इसमें एक बड़ी आपकी एक बात मुझे याद है कि कैसे गुजर रही है सभी पूछते हैं लोग, और कैसे गुजार रहा हूँ कोई पूछता ही नहीं। आए, ये एक कैसे बड़ी गुजर रही है सभी पूछते हैं लोग, कैसे गुजारता हूँ कोई पूछता नहीं। ये जो है ना एनजाइटी के पेशेंट के लिए एक बहुत एक गोल मिल के मिला के एक उसको समझाने के लिए ना एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है जो उसको सही समझ आती है कि मतलब ये एग्जांपल है कि मतलब बहुत इजीली इंसान को ना समझ आ जाती है कि ये एक मेरा जो मसला मसाइल जितने भी इंसान के चल रहे हैं। तो एनजाइटी मुझे एक्चुअली स्टार्ट हुई थी 2 इयर्स बैक। मेरे कुछ ऑफिस के वर्क और स्ट्रेस लेवल कुछ इस तरह का चल रहा था कि जिसकी वजह से मतलब मेरे स्लीपिंग आवर्स ऑलमोस्ट 4 आवर्स के होते थे। और उसमें यह था कि मतलब डाइट मेरी बिल्कुल आउट ऑफ द लाइन जो है ना वो जा रही थी। तो सडनली मुझे एनजाइटी का एक फेज़ मतलब इस तरह स्टार्ट हुआ कि मुझे समझ नहीं आई कि मतलब ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो अपने फ्रेंड्स वगैरह से डिस्कस करने के बाद पहले तो मैंने उसको बड़ा इजीली लिया। अलामात क्या थी, ज़रा ताकि लोग रिलेट कर सकें? अलामात जब मुझे स्टार्टिंग में ये स्टार्ट हुई है तो पहले मुझे इसकी समझ नहीं आई। मुझे लगा कि शायद टाइप ऑफ पहले जिस तरह होता है ना कि किसी ने कोई जादू कर दिया है, कोई इस तरह की चीज़ है। कहीं फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ हूँ तो स्टार्ट इस तरह हुआ कि मतलब बात करते करते एकदम उठ के मैं चलने लग जाता था डर और खौफ की वजह से। कि इतना डर और खौफ दिल में बैठ गया था कि समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। पैनिक अटैक्स, और पैनिक अटैक्स तो इस तरह के थे कि तकरीबन मतलब मौत का फरिश्ता इंसान नहीं देखता, बाकी हर चीज़ इंसान उसमें देख लेता है। और वो जो टाइम पीरियड होता है उसमें इंसान कहता है कि अल्लाह बस इस मौके पे बचा ले, और इसके बाद जो है ना वो बेबसी की इंतहा। बेबसी की इंतहा। और ना इंसान किसी को बता सके कि डॉक्टर्स के पास जाना चेक करवाना। जब मुझे स्टार्ट हुई तो फिर एक दोस्त से डिस्कस किया, वो मुझे एक डॉक्टर के पास लेके गया, उसने चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बताया कि आपको एनजाइटी के सिम्टम्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। और कुछ मेडिसिन उन्होंने लिख के दी। एक उसमें नींद की मेडिसिन थी, कुछ विटामिन की मेडिसिन थी। तो मैं उस टाइम पे इसको बड़ा इजीली और बड़ा इंजॉयबल वे में इसको मैं लेके चल रहा था। कोई मेरे से पूछता था क्या हुआ, मैं कहता आज एनजाइटी चल रही है यार आजकल ना। तो बड़ा हंसी मजाक में मैं इसको लेके चल रहा था, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है। तो ये जब स्टार्ट हुआ ना सब, तो मेडिसिन मैंने नींद की स्टार्ट की लेना, मुझे वो थोड़ा सा उससे फ़र्क पड़ा। फ़र्क इन द सेंस ये पड़ा कि 1-2 दिन के लिए वो ठीक रहा, मैं फिर अपनी पुरानी रूटीन में एज़ पर रूटीन जो है ना वो मैं चलने लग गया। तो उसके बाद जो है ना ये मुझे जब पहला पैनिक अटैक आया ना तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा ये समझ में आया कि ये तो कुछ गड़बड़ है, बहुत गंदी वाली। तो वो मेडिसिन्स मैंने उसी टाइम छोड़ दी। मैंने कहा मैं मेडिसिन्स को नहीं यूज़ करूँगा, और उसके ऊपर मैंने सर्च आउट करना शुरू कर दिया अपने जो है यूट्यूब इंटरनेट गूगल हर तरह किस्म की सर्च कर ली। तो तब पता चला कि एनजाइटी एग्जिस्ट करती है, ये इस किस्म की बीमारी है। तो जब आपकी वीडियोस मेरे सामने आती रही, उनको मैं देखता रहा, तो तब मुझे जाके पता चला कि वाकई ये एग्जिस्ट करती है। तो एक भाई साहब आपके पास आए थे, उमर खटक साहब, उनकी एक वीडियो जो है ना वो 800 ECGs वाली। 800 ECGs वाली, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो वीडियो जब मैंने पूरे 1 आवर की वो वीडियो थी, वो जब मैंने देखी तो तब मुझे पता चला कि यार ये मसला है मेरे साथ। और उस मसले को देखने के बाद मतलब आपकी वीडियोस में शुरू से देखता आ रहा हूँ। जब आपका जिम वगैरह चल रहा था, मैं जिम से रिलेटेड डाइट्स वगैरह लेने का प्लान कर रहा था काफ़ी टाइम से। तो बट इस चीज़ की तरफ मुझे नहीं पता था कि आप इसको भी डील करते हैं या इन चीज़ों की तरफ ना। तो ये इस तरह हुआ कि फिर उस वीडियो को देखने के बाद मैंने फिर चेकअप कराना शुरू कर दिया डॉक्टर्स को, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किस डॉक्टर के पास। इवन दो कि रात
रातों को निकलना ना घर से, दिन के टाइम भी घर से, मतलब एक लिमिटेड सा एरिया जिसमें मैंने रह के अपना 1 ईयर या 1.5 साल मैंने उसमें स्पेंड किया अपना सारा, ठीक है। और खौफ हर सेकंड हर मिनट एक ही चीज़ का डर होता था कि अभी जाऊंगा अभी जाऊंगा अभी जाऊंगा, ठीक है। तो जब वो वीडियो मैंने देखी, उससे जब मुझे थोड़ा अवेयरनेस उस चीज़ के बारे में मिली एंजाइटी से रिलेटेड, तो डॉक्टर्स के पास जा के इवन कि एक स्टेज ये भी आ गई थी कि मैं रात को 10-11 बजे डॉक्टर्स को फ़ोन करके ऑन कॉल उनको इमरजेंसी पे बुलाता था कि मुझे आओ चेक करो, एक साइकोलॉजिस्ट को, कभी किस डॉक्टर को। एक दफ़ा मैंने एक साइकोलॉजिस्ट को रात को 11 बजे कॉल करके बुलाया ऑन क्लिनिक, ठीक है, कि मुझे चेक करें, और वो भी सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए मैं उसके पास गया हूँ। मुझे पता था कि इससे मेरा कुछ भी नहीं होना। तो डॉक्टर्स मुझे मशवरे हज़ारों मिलते थे, कोई कुछ कहता था कोई कुछ कहता था, बट मैं यही कहता था कि इनको क्या पता है, मतलब मैं जिस चीज़ से गुज़र रहा हूँ तो मतलब ये लोग नहीं जान सकते। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको फेस करते 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 मेरी लाइफ में एक स्टेज ऐसा आया कि इसने मुझे इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर दिया स्टमक के ऊपर। तो स्टमक पे जब मेरा जो टाइम पीरियड स्टमक के ऊपर जो मेरा गुजरा ना, जितना भी था, मतलब स्टमक मेरा ख़राब हुआ, तो मैंने डॉक्टर को चेक करवाया। डॉक्टर ने मुझे जो है वो जब चेक किया ना, तो उसी टाइम उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया कि आप फ़ौरन अभी कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, वहाँ पे जाके आप अपना चेकअप करवाएं, आपकी हार्ट बीट्स का कुछ इशू आ रहा है या मतलब उसमें इर्रेगुलर हार्ट बीट्स आपकी चल रही है। तो डॉक्टर्स के पास मैं उसी टाइम में उठा हूँ उसके पास से, और डॉक्टर AFIC मुझे रेफ़र किया कि मैं वहाँ पे गया हूँ, और वहाँ जाके मैंने कार्डियोलॉजिस्ट को चेक करवाया। उसको चेक करवाने के बाद पूरा दिन मैं अकेला, वो जो सफ़र, मतलब मेरे लिए हॉस्पिटल जाना भी अकेला एक ऐसा था कि मतलब बड़ी मुश्किल के साथ जो है ना मैं हॉस्पिटल पहुँच के वहाँ पे वेट करना, और हर सेकंड माइंड में एक ही चीज़ चल रही है कि बस मेरा ये टाइम पीरियड ख़त्म होने लगा है एंड दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ माई लाइफ। और कार्डियोलॉजिस्ट को चेक कराया। ECG मेरी फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हुई, तो ECG थोड़ी सी इरेगुलर आई, तो उन्होंने फिर मुझे बाकी टेस्ट दे दिए। वो बाकी टेस्ट वगैरह सब कुछ करवाने के बाद सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे जाके जब मैं फ्री हुआ, तो डॉक्टर ने कहा आपको कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं फिर वहाँ से बड़ी तसल्ली के साथ वैसे घर आया, और घर आया तो फिर वो सेम इशू स्टार्ट। तो आपकी एक वीडियो जब ये सामने आई, मुझे पता था कि आप एंजाइटी को डील करते हैं, ठीक है, बट मुझे यही था कि जब एक बंदा जो एंजाइटी से नहीं गुजरा, ठीक है, उसको क्या पता है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। मैं डॉक्टर्स के पास में क्या गुजर के जाना और मतलब इतना कुछ करवा के डॉक्टर्स को चेक। लेकिन जब एक दिन आपकी वीडियो मेरे पास सामने आई, तो उसमें पता चला कि आपने बताया कि मैं ख़ुद इस चीज़ को इसी रास्ते से जो है ना वो हो के गुजरे हैं। तो 1 साल से प्लान कर रहा था, और इस एंजाइटी ने मुझे इतना स्ट्रेस और इतना एक झंझोड़ लिया था ना इस चीज़ के अंदर, कि मैं आपके पास आते हुए भी मुझे 1 साल लग गया इस चीज़ में। 1 साल मुझे लग गया कि यहाँ तक आते हुए अपने आप को चेक करवाने के लिए, ठीक है। तो ये था कि जब मैं यहाँ पे आया, आने के बाद ये है कि जब मैंने आपको चेक करवाया, तो आपसे मिला, एक कंसल्टेशन हुई, तो 50% तो मेरे दिल को तसल्ली उसी टाइम होगी कि यार बाकी अब जो है ना अपनी लाइफ का एक चेंजिंग मोमेंट जो है वो आने वाला है। क्योंकि बहुत बड़ी तसल्ली थी मेरे लिए जो 2 साल मैंने इसके अंदर स्पेंड किए, अपने सारे पर्सनल लाइफ और अपनी ऑफिस लाइफ, हर चीज़ मेरी टोटली डिस्टर्ब थी। ऑफिस के लोग काम मांग रहे हैं, और मैं उनसे कहता था कि मतलब कॉल्स पे कॉल्स आ रही है, मुझे अंदर होता था कि मुझे निकाल दे बेशक, कोई इशू नहीं है, ठीक है, मुझे कोई काम नहीं चाहिए, कोई नौकरी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ इसके साथ साथ खैर अल्लाह से एक ताल्लुक़ जो है वो जोड़ना बहुत ज़रूरी था, जिस पे हम थोड़े से एक जो है ना वो अक्सर हम पीछे रहते हैं, गाफिल हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस चीज़ से मैंने एक बड़ा सुकून पाया है अपनी लाइफ में, और साथ साथ जो आपकी जितने भी मेरी प्रॉपर टीम ने आपकी जो है ना मुझे डील की है, उससे, आपके प्लान से, जिम वर्कआउट से, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, इन सब चीज़ों से। तो इस फेज़ के अंदर ना बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें
मतलब ऐसा टाइम पीरियड आ गया था कि मतलब अपनी लाइफ को टोटली मैं वाइंड अप कर चुका था कि बस अब ये जब आपके पास आ रहा था तो मेरे यही था कि अब यहाँ ये मेरा लास्ट पॉइंट है कि यहाँ अगर अब मेरा कुछ ना हुआ तो फिर बाकी भी नथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, मतलब वहाँ से मैं हाथ धो के जाऊँगा यहाँ से। तो एक टाइम पीरियड बीच में ऐसा भी आया कि रातों की नींद, रातों को सोना ना, पूरी पूरी रात खौफ की वजह से कि सोऊंगा तो ऐसा ना हो कि दोबारा आंख ही ना खुले। तो मतलब इवन दो कि कहीं बैठा हूँ और हल्की सी चीज़ ने टच भी कर दिया ना तो वो माइंड में क्लिक हो गया कि बस ये पता नहीं अब मुझे क्या होने लगा है। काम करते करते कोई भी चीज़ जो है वो भूल जाना। और जो पैनिक अटैक्स है वो तो इस तरह के हैं कि मतलब उनको तो इंसान जो गुजरती है वही जानता है, और उसके अलावा तो कोई जान नहीं सकता। आपको जो टीम असाइन की गई उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? ट्रेनर मेरे जो थे वो सर फैसल थे, डाइटिशियन नुमान, डॉक्टर नुमान और डॉक्टर आसिम, ठीक है, और साइकोलॉजिस्ट मेरे डॉक्टर बिलाल साहब। मतलब ही इज़ अ ग्रेट मैन, उन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे, इतना सपोर्ट किया। सिर्फ डॉक्टर फैसल जो है ट्रेनर है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। मतलब जिस भी टाइम मैं उनको कॉल करूं और कॉल करके उनसे जो है वो किसी भी चीज़ के बारे में उनसे पूछूं, उन्होंने हर वक्त मेरे साथ अवेलेबल रहे हैं वो हर चीज़ के ऊपर। डाइटिशियन जो है मुझे कोई चीज़ अगर अपनी डाइट से रिलेटेड तंग करे तो ऑन कॉल उनको मैं लूँ और साथ में उसी टाइम वो विद इन अ डे और मतलब विद इन अ कपल ऑफ डेज़ वो मुझे अपनी मेरी डाइट को उसी टाइम जो चीज़ें हैं वो चेंज करके मुझे वो दे देते थे। तो वर्कआउट ने किस तरह से, एक्सरसाइज जो आपने की उसने कितना हेल्प किया आपको, ज़रा सुनने वाले। वर्कआउट तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। बड़े टाइम से जिम का सोचते हैं कि जिम जाएंगे, जाते हैं 1 महीना और फिर छोड़ देते हैं, मतलब सारी ज़िंदगी इसी में गुजर गई है। बट ये एक पहला टाइम पीरियड मेरा लाइफ में ऐसा है कि वर्कआउट मैंने प्रॉपरली किया है, और जो ट्रेनिंग्स और जो मुझे मेरे प्लान्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको लेकर चलूँ। और इतना हेल्प आउट किया है मुझे वर्कआउट ने कि लाइफ टोटली एक पुरानी लाइफ से एक न्यू लाइफ की तरफ बिल्कुल चेंज हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल चेंज ये नहीं कि अगर 3 माह पुरानी ज़िंदगी और 3 माह की बाद की ज़िंदगी में कितना फ़र्क है, ज़रा सुनने वालों को। इतना फ़र्क है कि मतलब मैं अक्सर बैठ के सोचता हूँ कि अपने आप को जब पुराने फेज़ में एक देखता हूँ या अपने आप को अपनी जो एक सेल्फ जो अवेयरनेस है उसको मैं जब कहते हैं कि जब मैं उसको देखता हूँ ना अपने आप को पहले, तो वो एक टोटली डिफरेंट है। मतलब अब अपने आप को देखना और पहले जो है वो अपने आप को देखना, ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं किस ज़िंदगी में था और किस ज़िंदगी में मैं खौफ का सुना है, फेयर किस हद तक रिड्यूस हो गया? फेयर तो अब किसी चीज़ से है ही नहीं। अल्लाह अकबर। फेयर तो किसी मैं चीज़ वो से है ही एक फिक्रा रिपीट करता रहता हूँ कि अल्लाह करीम अपने प्यारे बंदों को हर तरह के डर खौफ से गुजार कर हर तरह के डर खौफ से निजात दे देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उस्ताद का होना ज़रूरी है। उस्ताद का होना बिल्कुल ज़रूरी है। मैंने 2 साल अपने इसी चीज़ को इसी तरह लेके चला कि मतलब मैं ख़ुद रिकवर करूँगा इस चीज़ को। तो अल्लाह ताला ने भी कुछ असूल इंसान की ज़िंदगी में बनाया है, कुछ सुन्नतुल्लाह तरीके हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर को चेक कराएं तो ठीक होंगे। तो खैर डॉक्टर भी उसको चेक कराएं जो आपको प्रॉपर टाइम दे और डील करें। तो मैं डॉक्टर के पास जाता था तो वो यही कहते थे यार कि मतलब क्या है ये, मतलब एक ही डॉक्टर मेरे नियरेस्ट एरिया में जो था उसको मैं चेक करवाना। तो उनको भी यही था कि मतलब यार आपको कुछ भी नहीं है, आप क्यों। मैं कह रहा था कि मुझे पता है मुझे कुछ भी नहीं है, बट ये जो ख़यालात की एक बीमारी है इसको डील करना, इसका कोई तो मुझे वे आउट दें कि मैं इससे निकलूँ बाहर। ठीक है।